कैसे है भाई सब लोग? राधे राधे। हमने 3-4 चीज़ें पढ़ ली थी। क्या क्या पढ़ लिया था? गुणनखंडों की संख्या पढ़ ली थी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी पढ़ ली थी, और विषम गुणनखंडों की संख्या भी पढ़ ली थी। परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है, वो भी हमने पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे गुणनखंडों यानी सम ऑफ फैक्टर, यानी कि गुणनखंडों का योग क्या होता है। जैसे कोई भी संख्या दी गई हो, जो है संख्या जो भी फैक्टर होंगे उसके गुणनखंड होंगे, तो संख्या का मतलब योग करना है, योग करके ही बताना है क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है। गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे अभी। ठीक है। देखो जैसे मतलब कोई संख्या दी गई होगी, कोई संख्या दी गई मतलब कोई भी संख्या दी गई उसके जो भी फैक्टर होंगे, तो यानी मतलब कैसे निकालेंगे, तो एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर। जैसे एक कोई संख्या दी गई होगी अर्थात एक कोई संख्या दी गई होगी, अर्थात वह जिससे विभाजित होगी, वह जिससे विभाजित होगी। उन गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ठीक है। मतलब एक संख्या दी गई होगी, अर्थात वह जिस संख्या मतलब जिससे विभाजित होगी उन गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे निकाल? जैसे कोई संख्या हमने 24 में, जैसे एक संख्या कोई 24 मान ली, 24 है, और 24 देखेंगे 24 किस से डिवाइड है यानी विभाजित है, तो 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 5 से नहीं है, 6 से भी है, 7 से नहीं है, 8 से है, 9 से नहीं है, 10 से है, 10 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 12 से है, 13, 14, 15, तो यानी 24 से भी होगी। ठीक है। तो इन गुणनखंड जो भी गुणनखंड आएंगे उनका योग करना है। मतलब योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो उनको अपन क्या कर देंगे, प्लस करके जोड़ लेंगे इनको, प्लस करके। तो कितना हो जाएगा? देखो अगर 2 1 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 6 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24, 24 और 12 कितना हो जाएगा? 24 और 36 हो जाएगा, 36 और 24 हो जाएगा यानी कि 60। तो गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 60। जैसे ये कोई छोटी संख्या आती है तो उसका हमने निकाल लिया डायरेक्टली। दो मतलब जो भी मतलब जिस संख्या विभाज्य होती है उनको आपस में ऐड करने, यही गुणनखंडों का योग हो जाएगा। तो ये जैसे संख्या दी गई थी 24 हमने मान ली थी, 24 के टोटल फैक्टर मतलब जो जिस से विभाजित होंगे उसके फैक्टर निकाल लिए। तो 24 किस से? 1 से भी होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, 5 6 से होगी, 8 से होगी, 12 से होगी और 24 से होगी। तो उनके निकाल लिए, तो उसका टोटल इनको जोड़ लिया तो योग कितना हो गया? ये तो मतलब आसान था, तो निकाल लिया। अब जैसे कोई बड़ी संख्या दे दी, जैसे तुमने लिख लिया 240, वो कैसे निकालेंगे? मतलब ये तो है, अब जैसे तो 240 हो गया, हालांकि निकाल तो सकते हैं लेकिन वो उतना टाइम लगेगा, उतना टाइम होता नहीं है। तो जैसे कोई संख्या 240 दी गई तो इसके भी हमें निकालने पड़ेंगे, तो इसको मतलब किस से डिवाइड है तो ये भी देखना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से वैल्यू नहीं हो पाया, तो इसी को शॉर्ट तरीके में कैसे लिखेंगे? देखो इधर बोले इसी सवाल को देखो, 200 यानी सिर्फ 24 को देखें, 24 को देखो निकालेंगे तो 24 क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसको हम फैक्टर करेंगे। 24 के कैसे करेंगे? अभाज्य फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड जो पहले करते थे। तो क्या करेंगे? 24 के अभाज्य गुण मतलब 22 स्टेप है, दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको किस से? 2 दूनी 4 दूनी 8 दियो कितना हो जाएगा?
24 हो जाएगा। तो इसको 2 की पावर कितना ले सकते हैं 3, और इसको ले सकते हैं 3 की पावर 1। अब क्या करेंगे कि घातों में एक जोड़ मतलब इसको इस पॉइंट को लोगो इसकी घात में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस का 1 और 2 माइनस का 1 जो भी होगा और आपस में क्या कर देंगे यहाँ पर गुणा करेंगे। और 3 दिया गया 3 में 1 जोड़ देंगे हम तो 2 माइनस का 1 बटे नीचे भी कितना हो जाएगा 3 माइनस का 1। अब इसको सोल्व करेंगे, यही सोल्व तरीका होता है, अच्छा तरीका मतलब यही है शॉर्ट तरीके। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 16, 16 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 15, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 तो 8 का नीचे मतलब 8 बचेगा यहाँ पर 2, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, ये कितना तो यही निकल गया है यहाँ पर। तो इसी तरीके से करेंगे, सिर्फ कुछ नहीं करना है। तो यानी क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट लिख लीजिएंगे, एक पॉइंट घात में 1 जोड़ देंगे, घात में 1 जोड़कर ये वाली कैलकुलेशन करेंगे, यानी घात में 1 जोड़कर -1 करके जो बेस होता है उसी तरीके से लिख के उसको सॉल्व करेंगे तो कितना डायरेक्ट निकलेगा। अब यहाँ कितनी बड़ी संख्या हो वैसे निकाल सकते हैं, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो ये लाइन गलत हो गई, यहाँ एक कोई संख्या दी हुई यानी उसके सभी गुणनखंड, यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे बढ़ा के, थोड़ा यहाँ से मिस्टेक हो गई, यहाँ से भूल गया, उसके सभी गुणनखंड, उसके सभी गुणनखंड। हाँ, इसके बाद क्या एक कोई संख्या दी गई होगी उसके सभी गुणन, अर्थात वह जिससे विभाजित होगी उन गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ठीक है, लिख लो उनको। ठीक है, तो अब जैसे एक संख्या, जैसे कोई संख्या, अब जैसे उसी तरीके से एक संख्या ले रहे हैं हम 240 के गुणनखंडों का योग। ये सवाल है 240 के गुणनखंड। अब 240 को देखेंगे हम क्या क्या ले, 240 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसको क्या ले सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या कर दिया, हाँ 2 दूनी 4 48 पंचे कितना हो जाएगा, यानी देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 तीन 24 तो पंचे 24 दहें कितना हो जाता है 240। अब इसको देखो हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 और 5 की पावर, कितना भी बड़ा सवाल हो इसको शॉर्ट तरीके। तो इसको में जब इतना हो गया तो क्या 2 की पावर 4 को हम 1 बढ़ाकर कर देंगे, 2 की पावर 5 माइनस 1 नीचे भी हो जाएगा 2 माइनस का 1 इंटू, अब देखो 3 की पावर 2 हो जाएगा 1 बढ़ा के तो क्या हो जाएगा 3 माइनस का 1 इंटू, अब देखो 5 को ले सकते हैं 5 की पावर 2 माइनस का 1 नीचे भी क्या हो जाएगा 5 माइनस का 1। इसको सोल्व करेंगे, अब देखो 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 31, तो यहाँ पर 31 लिख लिया। 2 से 1 माना जाएगा तो कुछ बेस में 1 ही रहेगा। 3 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 की पावर 2 में से यानी 9 में से 1 जाएगा 8 और 8 में 2 का भाग देंगे तो डायरेक्ट ही कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और 5 की पावर 2 दिया गया है तो 1 जाएगा तो 25 में 1 जाएगा 24 हो जाएगा, 24 में 4 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 6। अब देखो गुणा कर लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 4 1 4 ये हो जाएगा 4 3 12 124 में गुणा 6 का और कर देंगे कितना हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा, कैरी कितना आएगा 2 और 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 1 2 1 2 1 3 कितना हो जाएगा 344, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, नोट लिखो इसको। 240 कितने आ जाएंगे 4 1 4 4 3 12। ठीक है, कैलकुलेशन में तो कुछ जरूरत नहीं है। चाचिंग 2 में तो 5 गया 32 में 1, हाँ तो 1 ही बचेगा 31 4 1 4 4 3 12 इंटू 6 6 चौक 24
2 6 दूनी 12 2 14 6 6 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 744 ये आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी संख्या, आप जैसे कोई संख्या हम जैसे 1440 ले रहे हैं, पहले उसको लिखो, पहले लिख रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। अब देखो हम ले रहे 1440 के, कैसे निकालें? कोई भी संख्या देखो ले ली हमने, 1440 के हम निकालेंगे। तो 1440 के निकालोगे भाई, 1440 के हम क्या फैक्टर करेंगे, तो 1440 को हम ले सकते हैं 2 दूनी 4 3 12। ठीक है, 12 बारी में तो पहले 12 12 को तोड़ेंगे, 12 बारी में 144 होता है, 2 दूनी 4 3 12 इंटू फिर हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 और कितना हो जाएगा 10, तो यानी 2 इंटू, ये हो गया 1440। अब देखो 2 कितनी बार आएगा, 1 2 3 और 4 यानी 1 5, तो 2 की पावर ये हो जाएगा 5 इंटू, अब 3 कितनी बार आया 2 बार, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा 1। अब निकाल लेंगे इसको एक एक पावर में जोड़ के, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 माइनस का 1, तो 2 माइनस का 1 इंटू हो जाएगा। इसको ले सकते हैं 3 की पावर 3 माइनस का 1 इंटू 3 माइनस का 1 इंटू हो जाएगा 5 की पावर 2 माइनस का 1 5 माइनस का 1। इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर। अब देखो नीचे ही कर लो, नीचे नीचे। ठीक है, 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 64 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 63 तो 63 में लिखा देंगे इंटू 3 की पावर 27 होगा, 27 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 26 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 13 इंटू हो जाएगा 5 की पावर 25 में से 24 में से 4 का भाग देंगे, कितना बचेगा 6। अब बस कैरी गुणा कर लो, तो 6 का पहले इसमें कर लो, सरल पड़ेगा, 6 3 18, एक कैरी आया, अब 6 6 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 इंटू हम कितना 13 का और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 13 8 104, कैरी कितना आ जाएगा 10 और 13 7 91 और 10 कितना हो जाएगा 101, कैरी कितना आया 10 और 13 है 3 39 और 10 कितना हो जाएगा 49, तो 49 तो 14 क्या हो जाएंगे, टोटल फैक्टर हो जाएंगे, गुणनखंडों का ये हो जाएगा। इसको लिखो, ठीक है, नोट करो। ठीक है, अब जैसे कोई भी संख्या हम जैसे ले रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट। अब जैसे कोई भी संख्या ले लो, हम जैसे 1200 ले लो, 120 ले लो, 360 ले लो, उनके टोटल फैक्टर निकाले, ऐसे सवाल बनते हैं और आते भी हैं। ठीक है, चाहे ओपीट कोई मतलब एग्जाम हो, उसमें अक्सर कर ये सवाल पूछ देते हैं। ठीक है, अरे यार सही हो जा। ठीक है, अब जैसे कोई संख्या, जैसे हम पहले कोई संख्या 120 ले रहे हैं, 120 के करेंगे फैक्टर, इसको ले सकते हैं 2 दूनी 4 3 12 24 पंचे 120, तो इसको क्या हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 1 5 की पावर 1, तो इसको कर लेंगे। जब इसको करेंगे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 तो 4 माइनस का 1 बटे हो जाएगा 2 माइनस का 1 इंटू 3 की पावर 2 माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा 3 माइनस का 1 इंटू 5 की पावर 2 माइनस का 1 बटे 5 माइनस का 1। अब देखो 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा, तो 15 इंटू हो जाएगा 3 की पावर 9 में से एक जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 2 का भाग देंगे 8 में 4 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 4 ही तो बचेगा, 8 में 2 का भाग में 4 आ जाएगा इंटू, और 25 में से एक जाएगा तो 24 में से 4 का भाग तो 6 हो जाएगा, तो 15 चौके 60 और 6 छंग 76, तो कितना हो जाएगा इसके गुणनखंडों का योग 360 हो जाएगा। अब इसी तरीके से कोई संख्या जैसे ले लो, कोई भी ले लो, जैसे 40 ले लिया, तो 40 के फैक्टर करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, तो उसको 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, तो उसको लिखेंगे तो 2 की पावर 4 माइनस का 1 2 माइनस का 1 इंटू 5 की पावर 2 माइनस का 1 इंटू 5 माइनस का 1। इसको लिखें तो 2 की पावर 4 का मतलब हो गया कितना 16 में से जाएगा तो 15 इंटू 5 की 24, यहाँ पर कितना बचेगा, मतलब 4 का भाग नहीं 6 आएगा,
6 बचे, 4 का भाग देंगे 25 24 में तो 6 आ जाएगा, 15 छिक्का 90। तो टोटल गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लिखो, इनको नोट करो। बहुत ही इजी है वो, मतलब एक बार प्रैक्टिस करनी है, मतलब आ जाएंगे कैसे करना है। गुणनखंडों का ये योग निकल के आ रहा है, लिखा है गुणनखंडों का योग, ठीक है। देखो 1 2 सवाल और देख रहे हैं, कौन से देख लो, जैसे 1200 ले लो, 1225 ले लो, एक ले लो कोई संख्या, जैसे 1225 ले ली। 1225 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना 5, ये दो इसके फैक्टर करने में इसको हो जाएगा 5 × 5 × 7 × 7। कैसे हो गया, क्योंकि ये 35 का वर्ग लिखा है, 35 का वर्ग यानी कैसे लिखा है, ये 5 25 कितने का हो गया 5 का, और इसको हम 4 × 3 में तोड़ेंगे, मतलब इसका अंतर 1 हो है। इसके ऐसे फैक्टर करके निकालने के लिए हम बता देंगे एक बार तुम, जैसे इसको 3 × 4 का लिख सकते हैं, मतलब फैक्टर ऐसे करने इनका अंतर कितना होना चाहिए 1, यानी जो भी संख्या आगे 5 जिसके लास्ट में होगा डिजिट, जिसके 5 दिया गया होगा उसके लिए है ये। तो 1200 दिया गया है, तो 1200 3 और 4 तो इनका अंतर है, तो छोटी वाली संख्या लेंगे, तो छोटी वाली कितना का फर्क हो गया 35 का, तो इसको लिख सकते हैं 5 7 35, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 × 7 की पावर 2, इसको निकाल लेंगे फिर। तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 - का 1/5 की -1 इंटू इसकी तरीके 7 की पावर 3 - का 1/7 का 1, इसको सोल्व करो। 5 की पावर 3 125 में थे, 124 जाएगा, 125 में से एक जगह 124 भाग देंगे 4 का, ठीक है, इंटू हो जाएगा। 7 की पावर 3 का मतलब होगा 243। कैसे, देखो 7 7 कितना हो जाएगा 49, और 7 का जब कैरी करेंगे तो 7 ने 63 का 3 कैरी आ जाएगा, और 7 चौक 28 8 6 14 यानी कि 34 343। तो कितना हो जाएगा 343 में एक जाएगा तो 342 बचेगा, 342 बटे कितना हो जाएगा 6, काट दो भाई, 4 से काटो, 4 3 12 4 दूनी 4 1 4, तो कितना हो जाएगा 31 इंटू, अब 6 का भाग दे दो तुम्हें, 6 5 30 और 6 7 42, तो 57, और 57 का इसमें गुणा कर लो, 31 6 कितना हो जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा 7 1 31 का गुणा कर रहे हैं हम 57 में, गुणा करके बच्चों वाला कर लेंगे, 7 हो जाएगा 5 हो जाएगा, यार 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15 और 2 17 हो जाएगा, 7 5 1 6 7, तो कितना हो जाएगा 1767। लिखो उसको, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी संख्या हो वो भी संख्या ले सकते हैं, ऐसी करके निकाल लेंगे। आप किस के अब संख्या लिखे थे ना, उसको संख्या निकाल, जैसे हमने लिख दिया 1200, इसको भी निकालना, ठीक है। 1320 के भी निकालना, 4225 के निकालना, निकाल के देखना आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये वाले गुणनखंडों का योग हो गया ये कितना, ठीक है, लिख लेंगे। बाकी अगर वीडियो यार अच्छा लगा करे तो यार लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है नहीं,